हमारा मन हमारा मन भटका हुआ है और इस पर नियंत्रण करना बड़ा ही मुश्किल कार्य है। और इस पर नियंत्रण ना करने के कारण आज हम बहुत ही परेशान रहे हैं। सारा समाज जो कि रोज़ कुछ न कुछ कारणों से परेशान है, कुछ न कुछ घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं। लोग ज़रा ज़रा सी बात पर झगड़ा फसाद ऊपर उतारू हो जाते हैं। लोग अपने जीवन की लीला तक समाप्त कर लेते हैं। आज कोई बच्चा परीक्षा में फेल हो जाता है तो सुनने में आता है, तरह तरह की समाचारों में आप पढ़ते होंगे कि उसने फलाने बच्चे ने फांसी के फंदे पर लटक गया, उसने अपनी आत्महत्या कर ली। तो ये क्यों हो रहा है? हम अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। नियंत्रण न रखने के कारण हमारा मन भटका हुआ है, जो हम ज़रा सी बात पर अपने को ऐसा कोपभाषित समझने लगते हैं कि जैसे कि हमने कितना अपराध कर दिया हो, या हमें कोई अवसर ही नहीं मिलेगा, दोबारा हम इस परीक्षा को पास कर ही नहीं पाएंगे। तो मन को नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है, वरना ये समस्याएं हम पर रोज़ के रोज़ आती ही रहेंगी। अब मन पर नियंत्रण कैसे करेंगे हम? मन पर नियंत्रण करने के लिए हमको निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है, और साथ ही साथ किसी भी वस्तु पर से हमें अटैचमेंट नहीं करना है। अटैचमेंट के कारण हम इतना दुखी रहते हैं। अटैचमेंट क्यों होता है कि जैसे कि ये परीक्षा है, इस परीक्षा को मुझे पास करना है, कि इसके बाद मेरे पास उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे अब कोई अवसर ही नहीं है। तो वो उस बंधन में ऐसे पड़ जाते हैं कि अब भैया अब कुछ होगा ही नहीं, कुछ अवसर ही नहीं मिलेगा हमें। अरे कोई बात नहीं, आप परीक्षा में फेल हो गए हैं, ये जीवन है, बहुत बड़ा जीवन है, इसमें एक हार जीत लगी रहती है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि नियंत्रण अपने मन पर कैसे करेंगे। जैसा कि यहाँ पर महाभारत का एक वाक्य आता है, जैसे कि महाभारत युद्ध के समय जब युद्ध पूरी तरह से वो आश्वस्त था कि अब युद्ध होना ही है, और अर्जुन जो कि एक महान धनुर्धर था, महान योद्धा था, वो युद्ध को पल भर में समाप्त कर सकता था। जब वो युद्ध के मैदान में उतरा तो उसे लगा कि भाई मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं किससे युद्ध कर रहा हूँ, ये तो सारे मेरे अपने ही हैं, मेरे संबंधी हैं, मैं इनको मारने जा रहा हूँ, मैं तो बड़ा पापी हो जाऊँगा, मैं कितना बड़ा अपराध करने जा रहा हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको भगवत गीता का उपदेश दिया, भगवत गीता का ज्ञान दिया, जिससे कि उसका मन उसके जो वो मोह माया में फंस गया था उससे उसको बाहर लाए। अध्याय 6 ध्यान योग के 34वें श्लोक में जब अर्जुन ने कहा, जब भगवान श्री कृष्ण ने उसको समझाया, उसको सब ध्यान योग, भक्ति योग, कैसे वैराग्य होगा, कैसे तुम इस युद्ध को पार जीतोगे, उसको भगवत गीता का महान उपदेश दिया था। तब अर्जुन ने कहा अध्याय 6 के ध्यान योग के 34वें श्लोक में कि चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। कि हे श्री कृष्ण, ये मन बहुत ही चंचल है और बहुत ही बलवान है। इसको नियंत्रण करना मानो एक हवा को अपने बस में करना है, तो इसको नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। तब अध्याय 6 के ही 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा असंशयम ही महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैरागेन च हृष्यते। अर्थात हे अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये मन बड़ा चंचल और बड़ा ही बलवान है, परंतु ऐसा भी नहीं है कि इस पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा दुर्निग्रह मतलब बहुत ही
बहुत ही मुश्किल है पर असंभव नहीं है। उन्होंने अनिग्रह का शब्द का इस्तेमाल नहीं किया और साथ ही कहा कि इसको तुम अभ्यास और वैराग्य से मन पर नियंत्रण कर सकते हो। अभ्यास जो कि कैसे आएगा, भक्ति से आएगा, निरंतर आएगा। एक अभ्यास, एक प्रैक्टिस हमें रोज़ाना करेंगे, रोज़ाना करते रहनी है। और साथ ही साथ वैराग्य का मतलब है हमें किसी भी वस्तु पर अटैचमेंट नहीं करना है। अटैचमेंट के कारण हमें आसक्ति होगी तो फिर वो वस्तु हमें प्राप्त न होगी तो हमें बड़ा दुख होगा और हमारा मन भटक जाएगा और फिर तरह तरह की घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो अपने मन पर नियंत्रण करने के लिए आप निरंतर अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, भक्ति करें और अटैचमेंट ना करें। किसी भी वस्तु पर अटैचमेंट के कारण हमारा उस पर मोह हो जाता है, जो फिर हमें न प्राप्त हो तो फिर हमें उसका दुख होता है, जिसके कारण ही हम अपराध करने तक उतारू हो जाते हैं। तो अपने मन पर नियंत्रण करें और अपना कल्याण करें। जय श्री कृष्ण।